नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक और जानकारी शेयर करते हैं कि क्या स्मोकिंग करने से, ड्रिंकिंग करने से या अनहेल्दी डाइट खाने से या प्रॉन्ग सिटिंग करने से, ज़्यादा देर बैठे रहने से कौन सी ऐसी पॉइंट है जिसमें हमारे हेल्थ इशू बढ़ जाते हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि देखिए स्मोकिंग से भी नुकसान होता है, ड्रिंकिंग से भी नुकसान होता है, अनहेल्दी फूड खाने से भी नुकसान होता है, लेकिन सबसे अधिक जो है वो प्रॉन्ग सिटिंग से, ज़्यादा देर बैठे रहने से क्या होता है, शरीर में बहुत सारे रोग लग जाते हैं। और ये देखा गया है कि लगभग 3 मिलियंस जो व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में, केवल प्रॉन्ग सिटिंग करने से इस प्लैनेट को, इस अर्थ को जल्दी छोड़ देते हैं, उनकी डेथ प्रीमेच्योर हो जाती है। तो और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे ऐसे रोग लग जाते हैं जिनका उस एज में, जबकि ऐसा रोग नहीं लगना चाहिए था। तो चलिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स देता हूँ, बताता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि प्रॉन्ग सिटिंग जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। वो उसकी चर्चा मैं अब आपके साथ करता हूँ। देखिए, जब व्यक्ति है, आज की डेट में भाग दौड़ की ज़िंदगी है, समय का अभाव है, सबके पास इतना समय नहीं होता। घर से सुबह उठे, नाश्ता किया, बैठ के नाश्ता किया, उसके तुरंत बाद स्कूटर या कार से या बस से अपने जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पहुँचे, वहाँ भी सारा दिन बैठे रहना है। लंच ब्रेक में भी बैठे रहेंगे, फिर वहाँ से बैठ के फिर अपने कार से, स्कूटर से, बस से या ट्रेन से अपने घर आ गए, और फिर वहाँ से कोई ना कोई रिक्शा लेकर किसी ना किसी रूप में घर पे आने के बाद भी रात को टीवी देखा, बच्चों के साथ बैठे और फिर सो गए। तो सारे दिन में क्या होता है कि उनके कोई भी इतनी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। खाने की जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो तो बढ़ गया, तो क्या होता है कि धीरे-धीरे वो मोटे हो जाते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है, और उस मोटापे की वजह से भी बहुत सारे रोग लग जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग सिस्टम ख़राब हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, और प्री मैच्योर उनको हार्ट अटैक आ जाता है। इसके साथ साथ और बहुत सारी परेशानियां बन जाती हैं। देखिए, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या होता है कि आपके एनर्जी लेवल कम हो जाता है, काम करने की शक्ति कम हो जाती है, स्टेमिना कम हो जाता है, इतना ज़्यादा आप काम नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं। और उसके साथ-साथ फिर क्या होगा कि आप जब लगातार सिटिंग करेंगे तो क्या होता है कि जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, वो वीक हो जाती हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं रहती है। और देखिए, नेचर ने हमें हमारे 2 टाँगें खड़े रखने के लिए दी हैं, काम करने के लिए दी हैं, ना कि सारा दिन बैठे रहने से या लेटे रहने की वजह से। ये ऐसी हमारी हमारी बॉडी नहीं बनी। इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ-साथ देखिए क्या होता है कि जब आप इतनी सिटिंग करेंगे, आप एक्सरसाइज़ अपनी बॉडी से नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्ज़ायटी में जा सकते हैं। जो व्यक्ति लगातार फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर ऐसे हार्मोन बनते हैं जो उनको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, और उसकी वजह से ना एंग्जाइटी होगी, ना डिप्रेशन में ऐसे पेशेंट जाते हैं। इसके साथ-साथ देखिए क्या होता है कि ये देखा गया है कि जो लगातार प्रोलॉन्ग सिटिंग रखते हैं, बहुत आरामप्रस्त होते हैं, तो उनको कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उन्हें लंग कैंसर हो सकता है, बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, आंतों का कैंसर हो सकता है। इसके साथ-साथ उनको और बहुत सारे कैंसर बन सकते हैं शरीर के, लेकिन इसका क्या कारण होता है, ये अभी मेडिकल साइंस को नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आरामप्रस्त होते हैं, तो उनको कैंसर होने की शिकायत भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जब आप लगातार बैठे रहेंगे, सिटिंग देंगे, तो खून का दौरा भी बॉडी में सही नहीं चलता है। तो उससे क्या होता है कि जो जो हमारी डीप वेन्स होती हैं, उसमें थ्रोम्बोसिस होने का डर रहता है, उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी घटना शरीर के साथ घट जाती है। इसके साथ-साथ अगर वहाँ से कोई क्लॉट टूट जाए, तो शरीर के जिस अंग में भी जाके वो क्लॉट फँस जाएगा,
उस अंग को वो डैमेज कर सकते हैं। और आम तौर पे देखा गया है कि पल्मोनरी जो हमारी लंग्स हैं, इसमें एम्बोलिज़्म हो जाता है, उसमें क्लॉटिंग जो जाके फँस जाती है। तो इतनी सारी देखिए ये घटनाएँ जो हैं, केवल प्रोलॉन्ग सिटिंग से होती है। और ये जितने व्यक्ति होते हैं, इतना ज़्यादा स्मोकिंग नुकसान नहीं देती, ड्रिंकिंग नुकसान नहीं देती, अनहेल्दी फूड इतना नुकसान नहीं देता, जितना कि लगातार अपने शरीर से काम ना लेकर सारा दिन बैठे रहने की वजह से शरीर में नुकसान होता है। और ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं 40 साल से और 60 साल के बीच में ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और कोई बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। और इस प्लैनेट को वो प्री मैच्योर उनकी डेथ हो जाती है और इस प्लैनेट को वो फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि अपने शरीर से फिज़िकल वर्क ज़रूर ले, कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए जिससे कि आपका शरीर एक्टिव बना रहे। तो देखिए समय की बहुत शॉर्टेज होती है, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताता हूँ जिससे आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बात, आप जब भी उठते हैं उससे 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दीजिए, 2 ग्लास पानी पीजिए, उसके बाद आप कम से कम 15-20 मिनट योगा कर सकते हैं, घर के अंदर पीटी कर सकते हैं, कुछ रनिंग कर सकते हैं, खड़े-खड़े रनिंग कर सकते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी पैदल चल सकते हैं। तो 15 मिनट कम से कम ये तो आप रोज़ सुबह हर व्यक्ति जो भी कहीं भी काम करने जाता है, इतनी एक्सरसाइज तो वो कर ही सकता है। फिर इसके अलावा अगर आपने बाहर जाना है तो अपनी कार को थोड़ा दूर मतलब पार्क करिए, या अगर बस से भी जाना है तो लंबा रास्ता लीजिए जिससे आप पैदल जाएं, जिसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके ऑफ़िस में पहुंचते हैं, अगर वहां पे सीढ़ियां हैं तो लिफ्ट है तो कोशिश करें कि सीढ़ियों से चढ़ें, जिसकी वजह से आपकी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी। और अगर आप ऑफ़िस में भी बैठे रहते हैं तो हर आधे घंटे बाद आप ज़रूर उठिए, क्योंकि ऐसा उठने से क्या होगा कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। और अगर लगातार आप सिटिंग देंगे तो क्या होगा कि आजकल जीन्स पहनने का रिवाज होता है, तो जीन्स अगर टाइट पहने रहेंगे तो जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसमें ज़्यादा हीट बनी रहेगी। तो उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं उनका बनना कम हो जाता है, या लेडीज़ को भी फिर ज़्यादा परेशानी होती है। तो कोशिश करें कि हर आधे घंटे बाद अपने ऑफिस में बाथरूम में चले जाएं, या अपनी जगह पे ही खड़े होके टांगों को हिला लीजिए। तो ऐसा करने से भी आपको आराम मिलेगा और आपके शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। इसके अलावा पूरे दिन में आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें ऑफिस में, या कहीं ना कहीं ऑफिस में लंच ब्रेक में भी पहले घूम कर आइए, उसके बाद लंच कीजिए। तो क्या होगा कि आधा पौन घंटा आपकी और एक्सरसाइज हो जाएगी। और कोशिश करें, अगर आपका ऑफिस नज़दीक है तो वॉक करके जाइए, साइकिलिंग करके जाइए, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और संडे के संडे आप योगा करें, मेडिटेशन करें, इसका बहुत लाभ होता है। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आप अपने शरीर से अगर काम लेते रहेंगे, शॉर्टेज ऑफ अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से आपको जितने ये मैंने रोग बताए हैं इनसे छुटकारा मिलेगा और जल्दी नहीं होंगे। जो रोग आपको 80 साल के उम्र में जाके लगने चाहिए थे, नहीं तो क्या होगा 40, 45, 50 साल में भी आप रोगग्रस्त हो जाएंगे और फिर उसकी मेडिसिन चलती रहेंगी, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। मेडिसिन्स की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अपने उनका नुकसान होते हैं। तो इसलिए केवल आज की डेट में ये देखा गया है कि हर साल 3 मिलियन लोग जो हैं उनकी प्री मैच्योर डेथ होती है, क्योंकि वो अपने शरीर से फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने शरीर से काम लीजिए, जो भी मौका लगे, कैसा भी मौका लगे, अपने शरीर को हिलाते रहिए, चलाते रहिए। तो क्या होगा, जितना आप हिलाएंगे, जितना आप चलाएंगे, उतनी उम्र तक, उतनी अधिक उम्र तक आप अपने शरीर से काम ले पाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।